नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। 17 फरवरी सन 2024 डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्य विनय भैया से कहते हैं, मेरे गुरु के पास जाने का समय आ गया है। यह कहते हुए ही उन्होंने नीचे सिर झुकाया और मुंह से अंतिम शब्द निकला, ओम। इसी के साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज महासमाधि में लीन हो गए। महासमाधि लेने के लिए उन्होंने जिस परंपरा का प्रयोग किया वह कहलाती है संलेखना या संथारा। संलेखना या संथारा को समझने से पहले हमें जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों को समझना होगा। जैन धर्म 5 प्रमुख सिद्धांतों पर काम करता है। ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना, झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचय ना करना और अंतिम है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म मुख्यतः 2 प्रमुख परंपराओं में विभक्त है। एक होते हैं श्वेतांबर, होते हैं दिगंबर। जैन धर्म में 24 प्रमुख तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदि देव भी कहते हैं, और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हैं। मौर्य काल तक जैन धर्म में एक ही पंथ हुआ करता था और आचार्य भद्रबाहु संयुक्त जैन परंपरा के अंतिम आचार्य थे। इसके बाद ही जैन धर्म 2 प्रमुख पंथों में विभक्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड चलायमान है, यह अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही इसमें से कुछ घटाया जा सकता है। संलेखना या संथारा पद्धति से समाधि लेने की परंपरा जैन धर्म में हजारों वर्षों से है। आचार्य भद्रबाहु जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो वो दक्षिण भारत चले गए। जैसा कि हम जानते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था और जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो वह भी दक्षिण भारत आचार्य भद्रबाहु की शरण में गए और उनकी आज्ञा अनुसार श्री श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संथारा परंपरा से ही अपने प्राणों का त्याग किया। इस परंपरा के द्वारा प्राण त्याग को पंडित मरण भी कहते हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग इसे आत्ममरण या आत्महत्या के रूप में भी देखता है। सन 2006 में राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और इस परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस परंपरा पर रोक लगा दी थी, लेकिन सन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस परंपरा को पुनः बहाल कर दिया। संथारा व्रत लेने से पहले गुरु की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक बुढ़ापा, कोई ऐसा रोग जिसके कारण मृत्यु नज़दीक हो या अकाल की स्थिति में संथारा का व्रत धारण किया जा सकता है। संथारा लेने के पहले जो भी व्यक्ति के पास है उसे वह दान करना पड़ता है, भले ही वह कोई पद या उपनाम क्यों ना हो। इसी परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि योग सागर जी से विचार विमर्श करके अपने आचार्य का पद मुनि समय सागर जी को प्रदान किया और संलेखना पद्धति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। संलेखना 2 प्रमुख शब्दों से मिलकर बना है। सा जिसका मतलब है सत्य और लेखना यानी का सत्य का लेखा जोखा। दिगंबर परंपरा में संलेखना शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और श्वेतांबर परंपरा में संथारा शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सनातन परंपरा में इस पद्धति को पूर्ण पर्योवास के नाम से जाना जाता है। तो यह था संलेखना या संथारा को जानने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।